अमिराज के सामने कैलाश किसी जवान लड़के की तरह खड़ा था, जिसे ये अंदाजा ना हो कि उसने क्या कर दिया था। अमिराज जैसे शक्तिशाली राजा पर शायद कैलाश ने जीवन भर के लिए एक ऐसा एहसान चढ़ा दिया था, जिसके लिए वो अमिराज के दिल में हमेशा के लिए एक खास जगह बना चुका था। पर कैलाश यूं ही अमिराज के सामने खड़ा था, ऐसा लड़का जिसके लिए ये एक एडवेंचर था। उसे ना सिर्फ चैलेंजेस पसंद आने लगे थे, बल्कि हर एक मुश्किल जो उसे रास्ते से मुड़ जाने को कहती थी, उसे जीतकर कैलाश खुद को मजबूत बना रहा था। वो एक बेहतर इंसान भी बन रहा था। फिर चाहे वो सप्तम जाकर अपने पिता के लिए त्रिगुण बूटी लाने की बात हो, या एक ड्रैगन से लड़कर खूनी बौनों से नीरा की जान बचाने की, या फिर कुछ घंटों पहले कुछ अनजान जानों की सलामती के लिए खुद को एक्सपोज करना। सच में कैलाश एक बेहतर इंसान के साथ साथ एक शक्तिशाली योद्धा में तब्दील होता जा रहा था। अमिराज भी कैलाश में उसी इंसान को देख रहा था। आगे बढ़कर अमिराज कैलाश के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कैलाश देखता है कि अमिराज ने अभी तक उससे कोई बात नहीं की थी। ये उसके लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी, पर अमिराज खुशी से अपने कम उम्र दोस्त को देख रहा था और अब तक उसने अपने विचारों को शब्द नहीं दिए थे। कैलाश उन दोनों के बीच अचानक आई खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, महाराज, मुझे भरोसा है कि यही आपका अक्षत है। मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की? अमिराज कैलाश से ना का इशारा करते हुए कहता है, तुमने मुझे वही दिया है कैलाश, जो पता नहीं कब से मुझसे दूर हो गया था। इस काम के बदले मैं तुम्हारे लिए जो भी करूं कम है। अक्षत बेशकीमती है, इसके चले जाने से मैं अधूरा था। आज तुमने मुझे पूरा कर दिया। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज, मैंने तो बस। कैलाश आगे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था कि अक्षत को यहाँ तक लाना कोई आसान काम नहीं था। अमिराज कैलाश से कहता है, ये काम आसान नहीं था कैलाश। अगर होता तो कई सालों पहले अक्षत मेरे पास होता। तुमने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सका। इसके पहले मेरी जान भी तुमने ही बचाई थी। तुम मेरे लिए किसी अवतार से कम नहीं। बस मैं यही चाहता हूँ महाराज, अंगीरा और ओली में रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे, ताकि धरनी के इस रीजन में शांति और खुशहाली का ही वास हो। अमिराज को कैलाश की बात से आश्चर्य होता है। वो देखता है कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी कैलाश को किसी इनाम या पुरस्कार की ख्वाहिश नहीं थी। वो तो बस दो राज्यों के रिश्ते बेहतर करना चाहता था। अमिराज कहता है, कैलाश वो हमेशा से था और आगे भी रहेगा। अचानक जैसे कैलाश को कुछ याद आ गया हो, वो कहता है, और हाँ महाराज, मेरा साथी जिसने मेरा संदेश आप तक पहुंचाया था, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाता। उसका नाम बली है। वो एक बहादुर और वफादार इंसान है। आपके किसी काम आ सके तो वो अपना जीवन भी न्यौछावर कर सकता है। जुनून की उसमें कोई कमी नहीं है। अमिराज कहता है, उनका प्रबंध करा दिया गया है। उन सबको ट्रेनिंग देकर पुलिस में नौकरी दे दी जाएगी। पर तुमने अब तक खुद के लिए कुछ नहीं मांगा कैलाश। क्या तुम्हें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए? कैलाश अपना सर नीचे कर लेता है। वो खुद के लिए क्या मांग सकता था? उसे तो अनादि ने वो दे दिया था, जिसकी बदौलत कैलाश जो चाहे वो कर सकता था। कैलाश अपना सर झुकाए चुप रह जाता है। अमिराज अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और तुरंत उसके गार्ड्स एक बड़ी सी बोरी कैलाश के सामने लाकर रख देते हैं। कैलाश पूछता है, महाराज ये क्या है? अमिराज शांत रहता है। कैलाश आगे बढ़कर उस बोरी के अंदर देखता है। वो मणियों से भरी हुई थी। कैलाश आश्चर्य से अमिराज की ओर देखता है। तभी अमिराज कहता है, कैलाश इसे काम का मेहनताना समझोगे तो तुम्हारी भूल होगी। तुमने जो मेरे लिए किया है उसकी कीमत लगाने की गलती मैं नहीं कर सकता। बस इसे मेरी तरफ से दोस्ती का टोकन समझो। महाराज मैं ये नहीं ले सकता, ये गलत होगा, कैलाश अमिराज से कहता है। तब अमिराज कैलाश को ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम्हें इसे लेना होगा कैलाश, और तुम्हारे जो एहसान है मुझ पर, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे उसे लौटाने का मौका जरूर दोगे। अमिराज की बात को काटा नहीं जा सकता था। कैलाश सर झुकाकर अमिराज की बात मान लेता है। अमिराज कैलाश से फिर पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने अक्षत को कैसे ढूंढा और इसे यहाँ तक लाने का काम कैसे किया? इस पर मेरे अलावा और कोई नहीं चढ़ सकता। महाराज पास के ही प्रांत में एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी घुड़सवार है।
अक्षत के बारे में बात करते करते मुझे उनके बारे में पता चला। जब मेरी उनसे बात हुई तो पता चला कि अगर मुझे अक्षत को ढूंढना है तो मुझे उसे उसी के घर में जाकर देखना होगा। कैलाश बस किसी तरह कहानी बनाता जा रहा था। अमिराज कहता है, अक्षत का घर? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, आपने मैथल नाम की जगह के बारे में तो सुना ही होगा। कैलाश सवाल करता है। अमिराज बताता है, हाँ सुना है, पर वो जगह तो लोगों के दिमाग में ही है, किसी ने उस जगह को देखा नहीं। कैलाश कहता है, हाँ आपने सही कहा, पर ऐसा नहीं है। कुछ ही दिनों पहले मुझे डैड ने इस रीजन की टोपोग्राफी के बारे में स्टडी करने की सलाह दी थी। पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ 3000 साल पुरानी किताब लग गई। उस किताब में मुझे कई सुराग मिले। ये भी पता चला कि मैथल जाया जा सकता है, पर उसके लिए सही समय और ग्रहों की सिचुएशन सटीक होनी चाहिए, जो हर 3 साल में क्रिएट होती है। इत्तेफाक से वो घड़ी आज से कुछ ही दिनों पहले आई थी। बस मैंने उसी का फायदा उठाया और अक्षत मुझे अपने घर में मिल गया। अमिराज वापस अक्षत की ओर देखता है। वो कहता है, यकीन नहीं होता कि ऐसी भी कोई बात हो सकती है। अक्षत का घर? अमिराज मुड़कर अक्षत की ओर देखता है। पर इसे यहां तक लाए कैसे? कैलाश जवाब में कहता है, बस महाराज, अनादि की कृपा कह लीजिए, या अक्षत को मैं पसंद आ गया, वरना मेरी क्या बिसात मैं इसके पास भी खड़ा हो पाऊं। अमिराज खुश था, पर लगातार उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे जिसके जवाब मिल पाना आज तो संभव नहीं था। कैलाश वो था जिसने अक्षत को अमिराज के हवाले किया था। अब ऐसे में कैलाश के सामने कठिन सवाल पूछना कहां तक वाजिब था। अमिराज अपने अंदर बन रहे कौतूहल को शांत करते हुए कहता है, मुझे अब चलना होगा कैलाश। उम्मीद है जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी, और अगर हो तो कारण खुशी का हो। कैलाश सर झुकाकर अमिराज से कहता है, मेरी भी यही कामना है महाराज, पर कारण कोई भी हो, आपके काम आ सकूं ये मेरे लिए हमेशा खुशी की बात होगी। अमिराज कैलाश की बात पर स्माइल करता है और फिर अक्षत के पास जाता है। अमिराज उसे सहलाते हुए अक्षत के ऊपर सवार होता है। अमिराज के लिए जैसे ये कोई आसान काम था। कैलाश ये देखकर प्रभावित हो जाता है। अमिराज आगे बढ़ने ही वाला था जब कैलाश दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है, महाराज, हम भूल कैसे सकते हैं, आपने मुझे 1 नहीं 2 काम दिए थे। कैलाश की बात सुनते ही अमिराज को ध्यान आता है कि उसने कैलाश से वो खास औषधि भी मांगी थी। अमिराज कहता है, खुशी कई बार सर चढ़ जाती है। कैलाश भागते हुए उस मूर्ति के पास जाता है और औषधि निकालकर गार्ड्स को दे देता है। अमिराज आखिरी बार कैलाश को देखता है और फिर अक्षत को चलने का इशारा करता है। अक्षत इतने सालों बाद भी अपने मास्टर के ऑर्डर्स भूला नहीं था। इशारा मिलते ही अक्षत के पैर महल की ओर भागने लगते हैं। अमिराज के गार्ड्स उस औषधि की सुराहियों को अपने साथ लिए राजा के पीछे निकल जाते हैं। खंडर फिर शांत हो जाता है और कैलाश फिर अकेला। कैलाश का मिशन कामयाब हो गया था। राहत की सांस लेते हुए कैलाश उस बोरी की ओर देखता है। कैलाश नौकरम से सवाल करता है, इस बोरी में कितनी मड़ियां होंगी नौकरम? नौकरम जवाब में कहता है, आज तुम अंगीरा के सबसे रईस इंसानों की फहरिस्त में अपनी जगह बना चुके हो कैलाश। कैलाश ये देखकर खुश होता है। वो कुछ सोच रहा होता है और उस खंडर हुए मंदिर की ओर देखता है। उसके बाद कैलाश नौकरम से पूछता है, ये मंदिर किस काम का था और अब लोगों ने इधर आना क्यों बंद कर दिया? नौकरम बताता है, कैलाश, ये कोई आम मंदिर नहीं है। कहा जाता था कि इंसान के लिए मोक्ष की सीढ़ियां इसी मंदिर से होकर गुजरती हैं और बहुत से लोगों ने मोक्ष इसी मंदिर से पाया था, जिसके बाद उन्हें कभी देखा नहीं गया। कमाल है, इतने इंपॉर्टेंट मंदिर की आज ऐसी हालत हो गई। कैलाश मंदिर की ओर देखते हुए कहता है। इस पर नौकरम बताता है, कैलाश, ऐसा नहीं है। कुछ ताकतवर लोग इस ज्ञान को लोगों से बचाकर रखना चाहते हैं ताकि शक्ति सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास ही सीमित रहे। पर यह काम तो इतना आसान नहीं है। मुझे देख लो, इतने सालों बाद भी
कितनी ही कोशिशों के बाद भी मेरी शक्ति में कोई इजाफा नहीं हुआ था, और अगर तुम ना मिलते तो मूल योग में ही मेरी मृत्यु भी हो जाती। ये सुनकर नौकरम कहता है, नियति की बात है कैलाश, अनादि भी एक समय में मूल योग से ही बढ़े थे। आज पूरी धरनी उनकी पूजा करती है। कैलाश सोचते हुए हंस देता है। उसे पता था अनादि का मतलब क्या होता है। सिर्फ शक्तियों का संग्रहण नहीं, और भी बड़ी तपस्या का नाम है अनादि। खैर, कैलाश के पास अब धन की कमी नहीं थी। कैलाश नौकरम से पूछता है, क्या मैं कुछ पैसे अपनी शक्ति वर्धन में लगा सकता हूँ? नौकरम कहता है, ये काम तुम जरूर कर सकते हो कैलाश, पर याद रहे ये शॉर्टकट होगा। इसका मतलब आसान भाषा में यही है कि तुमने वो शक्तियां अपने अंदर समाहित कर ली जिसके लिए तुम मानसिक रूप से तैयार नहीं हो। ऐसे में शक्तियों का गलत उपयोग होने की संभावना बनी रहती है। कैलाश कहता है, वो मैं देख लूंगा, मुझे खुद पर इतना यकीन है। तुम मुझे एक श्रेणी ऊपर की शक्तियां दे दो, मैं तैयार हूं। कैलाश खुद को मजबूत बनाते हुए खड़ा हो जाता है। उसके सामने रखी मणियों का साइज अपने आप कम हो जाता है और फिर पूरी तरह से वो मणियां गायब ही हो जाती हैं। अचानक आकाश में तेज बिजली कड़कती है। लगता है कि पास ही कहीं गिरी हो। अचानक बदला ये मौसम महल की ओर जाते अमीराज का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करता है। वो रुककर आसमान की ओर देखता है। उसके गार्ड्स भी रुक जाते हैं और देखते हैं कि मंदिर के पास उसके ठीक ऊपर बादल छाए हुए थे, जिनमें लगातार लाइटनिंग हो रही थी। उसकी रोशनी मंदिर के ही पास दिखाई दे रही थी। ये आम नजारा नहीं था। अमीराज ने पहले कभी भी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा उस मंदिर में क्या हो रहा था। वो वापस जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि उसके गार्ड्स उसे रोकते हुए कहते हैं, महाराज, आप आगे ना जाएं। ये आसमानी शक्तियां हैं, वहां जाना आपकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं। अमीराज कहता है, वहां कैलाश है, हमें देखना होगा। महाराज, कैलाश का वहां होना मतलब अब तक उसकी मौत हो चुकी है। हम अब कुछ नहीं कर सकते। लगातार उस मंदिर में बिजली गिर रही है। वहां जो भी होगा अब तक उसकी जान जा चुकी होगी। अमीराज का गार्ड आगे कहता है, महाराज, आगे जाने से अक्षत को भी खतरा हो सकता है। अमीराज दूर उस मंदिर की ओर देखता है जहां से अब सिर्फ रोशनी निकलती दिखाई दे रही थी और अब तो वहां से एक्सप्लोजन्स की आवाजें भी आने लगी थी। अमीराज कहता है, उम्मीद है दोस्त, तुम वहां से निकल गए होंगे। एक बेबस दर्शक बनकर अमीराज उस लाइटनिंग को देखता है जैसे कोई लाइट शो हो रहा हो। क्या होगा इसके आगे? कैलाश के साथ क्या हो रहा था वहां उस मंदिर में? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मरेगा नहीं के अगले और भी दिलचस्प एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे।